Good morning to all. I am S.K. Srivastav from the Best English Classes, and now you are watching Education Hub Sitamarhi. Okay, my dear friends, actually in the last video we have discussed about some important information about Mahatma Gandhi, and we have discussed also stanza number first and second. Okay, and in this video we will discuss from stanza number third. हम लोग आज के इस वीडियो में स्टेंजा नंबर जो आपका थर्ड है, आप ऐसा बोल सकते हैं पैराग्राफ, तो जो आपका थर्ड है हम वहाँ से बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जो भी आपका आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसको पढ़ा था, उससे किया था कवर अप। और इसके बाद में आपको पता है कि स्टेंजा नंबर फर्स्ट में और सेकेंड में महात्मा गांधी ने हम लोगों को क्या बताने की कोशिश की है। सो आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब कि पश्चिमी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या अंतर है, इन तमाम चीज़ों पे जिक्र किया गया है, डिस्कस किया गया है स्टेंजा नंबर फर्स्ट में और सेकंड में। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे ख्याल से आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, और देखने के बाद आप इसके बाद इसको देखेंगे तो चीज़ें समझ में आपको ज़्यादा आएंगी। ठीक है बच्चों, अब आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा मेरा मानना है बच्चों कि हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को पढ़ लिया था, और आपको पता है आई थिंक आई वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एग्जामिनेशन। हम आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे बच्चों। एक्चुअली बात आपका ये है कि आपको पता है कि अभी बिहार के जो अपर शिक्षा सचिव है, जिनका नाम के पाठक है, वो पूरे बिहार के सिस्टम को हिला कर रखे हुए हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, वो कोविड वाला टाइम आपका नहीं है, सो आपका ऑब्जेक्टिव की संख्या डबल आएगा। एक बात तो आपका ये हो गया, और दूसरी बात कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, 2018 में, अगर उस तरीके से होगा, क्वेश्चन को अगर घुमा देगा, तो अभी जो आप घूम रहे हैं ना क्लास 12 में पढ़ने के साथ साथ, तो एक साल बिना मतलब में एक्स्ट्रा घूमना पड़ जाएगा आपको। तो ये मेरी हटली रिक्वेस्ट है, मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ कहीं पढ़ते हैं, आपका जो सिलेबस है आप उस पर प्लीज़ कंसंट्रेट रहें, अपने काम को बखूबी निभाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके साथ दिक्कत होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा हमारा कहानी है, यहाँ क्या होने वाला है। सो हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को पढ़ लिया था, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, और इसके बाद बच्चों क्या पढ़ा था, पैराग्राफ नंबर सेकेंड। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया हुआ है। अब हमें बात करना है बच्चों, कहाँ से, यहाँ से बात करना है। हमारी कोशिश होगी, आई विल ट्राई टू टीच यू बाय ब्रेकिंग ईच एंड एवरी वर्ड। ओके, हम एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को ब्रेक करके पढ़ाएंगे आपको, और लॉजिकली एकदम रिलेवेंट तरीके से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम क्लास में जैसे इन किए तो खूब कस के ढहियाएंगे, चिचियाएंगे, हम ही कहेंगे नंबर 1 हम ही हैं, हमारा अलावा कोनो होते नहीं है। आप ऐसा बोल सकते कि इस तरीके से बात करना शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। आप आराम से पढ़ो, एक एक वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, और कैसे पढ़ाते हैं ये आप खुद जानते हैं, अगर आपने मेरा लेक्चर कभी भी देखा होगा तो। बच्चों अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये रहा हमारा थर्ड लेक्चर, और इसमें हम लोगों ने यहाँ जानने की, समझने की कोशिश क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, कहता है सिविलाइजेशन, सभ्यता, इज है, दैट वह, मोड ऑफ कंडक्ट, बच्चों यह आचरण का वह ढंग है। हियर महात्मा गांधी वॉन्ट्स ट्राई टू से दैट सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता यह आचरण का वह ढंग है, विच जो पॉइंट्स आउट, जो हमें दिशा निर्देश करती है, टू मैन या मनुष्य को दिशा निर्देश करती है, द पाथ ऑफ ड्यूटी। बच्चों पाथ का मतलब रास्ता होता है, आप जानते हैं, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी इस थर्ड स्टेंजा के स्टार्टिंग में हम लोगों को कहने की कोशिश ये किए हैं कि सभ्यता का मतलब होता है कार्य करने का जो आपका ढंग है, उसका सही रास्ता, जो आपका कर्तव्य है उसके सही रास्ते पर चलना। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन, सभ्यता, इज है दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण का वह ढंग है जो हमें दिशा निर्देश करती है मनुष्य को, या हमें उसके कर्तव्य के पाथ पर चलने के लिए। ठीक है बच्चों, कहता है क्या, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है, क्रियान्वयन है, एंड ऑब्जर्वेंस, और जो आप उसका करते निरीक्षण, ऑफ मोरालिटी, उसके नैतिकता का, आर कन्वर्टिबल। बच्चों इसका मतलब होता है परिवर्तन योग्य, परिवर्तन। अब आप यहाँ पे चीज़ों को अगर चाहे समझना
तो कायदे से आप समझ सकते हैं, यहाँ जो आपके महात्मा गांधी साहब है, महात्मा गांधी जी ऐसा बोल सकते हैं आपके बापू है, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है बच्चों, जो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ क्या बच्चों ड्यूटी है, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी है, इस ये दोनों बच्चे क्या है अपने आप में कन्वर्टेबल टर्म्स है, मतलब परिवर्तन करने के योग्य है। इसके बाद कहता है क्या, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता को ऑब्जर्व करना, इज टू अटेंड मास्टरी ओवर माइंड। अगर आप नैतिकता को ऑब्जर्व करते हो, उसको समझते हो, इसका मतलब होता है कि आप हासिल करते हैं मास्टरी ओवर आवर माइंड, अपने मस्तिष्क पर बच्चों आप नियंत्रण करते हैं हासिल, आप उसका मालिक बन जाते हैं। थोड़े से ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि मस्तिष्क एक बेचैन आत्मा है या अशांत पक्षी है, मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, मतलब जितना ज़्यादा इससे मिलता है उतना ज़्यादा पाने की इच्छा और करता है। तो आप यहाँ पे कायदे से बोल सकते हैं, आप यहाँ पे बच्चों बोल सकते हैं, यहाँ पे जो महात्मा गांधी है वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सभ्यता है ये आचरण को, मतलब सॉरी, जो हमारा सभ्यता है यह आचरण का वह ढंग होता है जो हमें अपने कर्तव्य की पाथ पर चलने के लिए दिशा निर्देश करता है, मतलब हमें अग्रसर करता है। और इसके बाद कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो आपका क्या बोलते हैं क्रियान्वयन का जो आप कार्य करते हो, जो आपका कर्तव्य है वो आपका ड्यूटी, और नैतिकता को जो आप ऑब्जर्व करते हैं, ये दोनों चीजें क्या है बच्चों परिवर्तन योग्य है। और इसके बाद कहता है कि अगर आप मोरालिटी को ऑब्जर्व करने पर क्या कर लेते हैं, मास्टरी हासिल कर लेते हैं, इसका मतलब क्या कि आपको खुद पर, आपके माइंड पर बच्चों क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। और जिस किसी भी इंसान को अपने खुद के माइंड पर, आप देखिएगा अभी के ज़माने में लोग दूसरों को सुधारना सब चाहता है और इन चीज़ों को खुद पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं मतलब कि करता है। पान बेचने वाला भी या एक सिंपल से सिंपल इंसान भी ज्ञान देके चल जाएगा आपको, लेकिन उसी ज्ञान को, उसी फैक्ट को, उसी स्टेटमेंट को, उसी कोटेशन को खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करता है। सब बोलता है मेहनत करने से ये होगा वो होगा, करता कोई नहीं है। तो यही बात यहाँ पे आपके महात्मा गांधी जी बच्चा पार्टी कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये कहने की कोशिश किए हैं कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, जो आप ऑब्जर्व करते हैं नैतिकता को, इससे क्या होता है, हासिल होता है मास्टरी अपने दिमाग पर, अपने माइंड पर। कहता है एंड और आर पैशंस, जो हमारा जुनून है। देखिएगा अभी आपके साथ भी, हमारे साथ भी, सबके साथ ऐसा होता है। पेन है तो हम चाहते मेरे पास कुछ और हो, कुछ और होता तो हम क्या चाहते मेरे पास कुछ और हो। मतलब कि जितनी चीजें मुझे मिलती है ना या आपको मिलता है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और हो, थोड़ा सा और, समथिंग मोर समथिंग, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में कहा गया कि जब तक जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है, उस पर आपका अगर कमांड नहीं होगा, अगर उस पर क्या होगा आपका नियंत्रण नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। आई बात समझ में। इसके बाद कहता है बच्चों क्या, सो डूइंग, इसीलिए ऐसा किया गया और या कर रहे हैं। कहता है क्या, वी नो, हम लोग जानते हैं, आवर सेल्फ, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में। कहता है यहाँ पे क्या बच्चों, द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती के हिसाब से, द गुजराती इक्विवेलेंट बच्चों, इसका मतलब होता है समतुल्य। मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि इन चीजों के बारे में आप जानते होइएगा। गुजराती के हिसाब से सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, मतलब सदाचार। अकॉर्डिंग टू गुजराती सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजरातियों के अनुसार जो सभ्यता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सदाचार। तो यही बातें यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। अब हम चाहेंगे कि एक बार अगर मैं चाहूँ तो अच्छे से इसको रिवाइज कर सकता हूँ। कहता सभ्यता है वह ढंग, गौर कीजिएगा बच्चों, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि सभ्यता है वह आचरण का ढंग जो हमें दिशा निर्देश करती है या मनुष्य को अपने कर्तव्य के पाथ पर चलने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ बात करें तो लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। ये दोनों जो है ना बच्चों, ये कन्वर्टिबल टर्म्स है, ये परिवर्तन करने के योग्य है। और इसके बाद क्या कहता है, ऑब्जर्व, जो आप टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता को ऑब्जर्व करना, इसका मतलब क्या होता है कि आप मास्टरी हासिल कर रहे हैं अपने दिमाग पर, अपने पैशन पर, अपने जुनून पर, ऐसा करके।
और इसके बाद क्या कहता है, हम सभी जानते हैं, स्वयं से जानते हैं कि गुजराती के हिसाब से, गुजराती के मायने में गुजरातियों का कहना ऐसा है कि सभ्यता का मतलब क्या होता है, सदाचार। बच्चों इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, इसका मीनिंग ये हुआ कि सभ्यता के समतुल्य क्या है, सदाचार। ऐसा मानना किन क्या है बच्चों, गुजरातियों का। आई बात समझ में। अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं और देखते हैं हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। सो बच्चों ये रहा हमारा स्टेंजा नंबर 4। आ जाओ मिलके बात करते हैं, सीखने और सिखाने का जब महफिल है हम इसे आगे लेके आते हैं। यहाँ इसके बाद कहा गया बच्चों क्या, इफ यदि दिस डेफिनेशन, यह परिभाषा, बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा करेक्ट है मतलब सही है, देन तब इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, कि भारत के बहुत ऐसे राइटर से लेखक हैं जो दिखाए हैं, हैज नथिंग टू लर्न, कि कुछ भी सीखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, फ्रॉम एनीवन, एनीबॉडी, किसी से भी, एनीबॉडी एल्स, किसी से भी, एंड और दिस इज, यह है, एज वैसा ही, इट शुड बी, जैसा इससे होना चाहिए। अब यहाँ इसमें महात्मा गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, इसके बाद तो थोड़ा सा समझिएगा आप। इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि सभ्यता का परिभाषा, सिविलाइजेशन का जो परिभाषा जो मेरे द्वारा दिया गया है, अगर वह सही है तो आप सीधा समझ जाओ, भारत के बहुत ऐसे राइटर हैं जो ये बताते हैं कि अगर मेरे द्वारा दी गई परिभाषा सही है तो भारत को किसी से भी कुछ भी सीखने की आवश्यकता क्या है बच्चों, नहीं है। अरे बोलो ना हाँ, वही बात यहाँ लिखा गया। कहता है क्या कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, देन तब इंडिया एज सो मेनी राइटर्स, कि भारत के बहुत ऐसे जो राइटर्स है, लेखक है, वो सोन दर्शाए हैं, हैज नथिंग टू लर्न, कि किसी भी चीज को सीखने की आवश्यकता नहीं है, फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से। कहता है एंड और दिस इज, यह है, एज इट, जैसा होना चाहिए, शुड बी, मतलब कि जैसा इससे होना चाहिए, एज इट इज, जैसा इससे होना चाहिए ये वैसा ही है क्या, हमारी सभ्यता। अगर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया जो परिभाषा सही है तब। बच्चों इसके बाद यहाँ हमारा है स्टेंजा नंबर 5, और इसमें क्या कहा गया, आइए थोड़ा सा बात करते हैं। और मेरे ख्याल से काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे तो ऐसा मेरा मानना है कि जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव है ये सारा काम आपका होगा। अगर मैं चाहूँ तो फालतू बात करके आपको क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर रोक सकते हैं, आपको हंसा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन चीज़ों में हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमारी होगी कोशिश यही होगी कि हम उसी मतलब कि हम ये फालतू काम करने के बदले हम एक ही टॉपिक को 5 बार बोल दिया, अलग बात हो गया। ये आई बात समझ में, ताकि बच्चों के दिमाग में ये बात और भी अच्छे तरीके से आ जाए। हमारा कोशिश ये होता है। इसके बाद बच्चों कहता है क्या, वी नोटिस, हम लोगों ने नोटिस किया है, या हम लोग नोटिस करते हैं दैट कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मस्तिष्क है वह एक बेचैन क्या है, चिड़िया है, बेचैन आत्मा है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, इसको जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा पाने की इच्छा ये और करता है। इसके बाद कहता है बच्चों क्या, एंड और स्टिल रहता है, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इसके बाद भी यह क्या होता है बच्चों, असंतुष्ट रहता है। जो हमारा मस्तिष्क है वह एक अशांत पक्षी है, बेचैन आत्मा है, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा पाने की इच्छा ये और करता है, और इसके बावजूद ये असंतुष्ट रहता है। चीज़ें आई समझ में। इसके बाद क्या कहता है बच्चों, द मोर वी इंडल्ज आर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड, मतलब कि जितना ज़्यादा हम खो जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे अपने पैशन में, उतना मेरे लिए खराबी होगी, उतना मेरे लिए और क्या घातक होगा। आई बात समझ में बच्चों। इसके बाद क्या कहता है, दे बिकेम, ये ऐसा मेरे लिए हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा। हम जितना ज़्यादा अपने क्या बोलते हैं लग्जरियस लाइफ में, अपने ऐशो आराम में खोते जाएंगे, उतना हमारे लिए क्या होगा, अनब्रिडल्ड, मतलब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सभ्यता के लिए क्या होगा बच्चे, उतना ही और ज़्यादा खराब होगा। कहता है क्या, आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए सेट किए थे लिमिट टू आर इंडल्जेंस, जो हमारा मस्ती मजाक होता है, जो हमारा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का जो सोच होता है, इसका एक लिमिट, एक दायरा सेट किए थे।
हम मस्ती करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उसका एक दायरा होगा, दायरे से बाहर जाके हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों क्या कहता है, दे सॉ, उन लोगों ने देखा, दैट की हैप्पीनेस, खुशी, वॉज थी, लार्जली अ मेंटल कंडीशन, जो इंसान की खुशी होता है ना, वो डिपेंड करता मानसिक हालात पर, दिमाग के सोच पर। आई बात समझ में? आप देखिएगा कुछ लोग काफी गरीब होते हैं लेकिन काफी खुश होते हैं, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, इन स्पाइट ऑफ इट ही वॉज वेरी सैड या ही फील्स वेरी सैड। कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें क्या लगता है, आई डोंट हैव एनीथिंग, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एंड ही रिग्रेट्स या ही फील्स सैड, और वह महसूस करते हैं कि मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। इस तरीके से यहाँ पे महात्मा गांधी जी कहने की कोशिश किए हैं। जबकि महात्मा गांधी जी हम लोगों को कहने की कोशिश ये करते हैं कि जो आपका खुशी है या जो हमारी खुशी है वह निहित होता है हमारे मानसिक सोच में। मेंटल, जानते हैं बच्चे क्या लिखा हुआ है, मेंटल कंडीशन, हमारे मानसिक हालात जो होता है, जो हमारा सोच होता है, डिपेंड उस पर करता है कि हम सोच क्या रहे हैं, वही वही करता है डिसाइड। देखिएगा आप बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को कि अगर आपके सामने वाले के पास बहुत कुछ है और आपके पास उसके तुलना में कम है, तो आप मेहनत करो ना भाई साहब, मेहनत करेंगे हो जाएगा, नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब आप ये सोचते हैं कि हम मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी हम उससे पीछे हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप सैड रहो, आप दुख रहो, आप दुखी रहो, आप बेचैन हो जाओ। इसका ये लॉजिकल, इससे कोई निकलता लॉजिक क्या? बिल्कुल नहीं निकलता है। आपके पास जो है उसमें खुश रहो, और जो आपका अपकमिंग फ्यूचर है, जो आपका आने वाला भविष्य है, उसको लेकर के अच्छे से काम करो। बच्चों इसके बारे में इसके बाद यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। आपका ये रहा स्टेंजा नंबर 6। तो यहाँ कहा गया है आपके महात्मा गांधी, ऐसा बोल सकते हैं, नेशनल फादर या द फादर ऑफ द नेशन, या राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता के बारे में, सॉरी भारत के राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी हैं, वो ये क्या कहना चाहते हैं आप ध्यान दीजिएगा। स्टेंजा नंबर 6 में बच्चों कहता है क्या, अ मैन इज नॉट नेसेसरियरली हैप्पी। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान खुश है बिकॉज ही इज रिच। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुश है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वह अमीर है। आई बात समझ में? बच्चों इसके बाद यहाँ क्या कहता है, कहता है क्या, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। यहाँ महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि अक्सर देखा गया है जो धनी लोग होते हैं वो नाखुश होते हैं, वो सैड होते हैं, वो दुखी होते हैं। इसके बाद क्या कहता है, द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग होते हैं बच्चों क्या होते हैं, खुशहाल होते हैं। इसके बाद यहाँ क्या कहता है बच्चों, मिलियंस, लाखों लोग, विल ऑलवेज रिमेन पुअर। आप देखते हैं हमारे देश में लाखों लोग क्या है, गरीब है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद ऐसा पता चलता है कि मिलियंस ऑफ पीपल या मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन तमाम चीजों को क्या किया गया बच्चों, ऑब्जर्व किया गया है, या ऑब्जर्व आप करके ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं हम लोगों को, कहता है क्या, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसुएडेड, मना करते थे, अस, हम लोगों को, फ्रॉम, माने से, लग्जरियस एंड प्लीजर्स, जो ऐशो आराम की जो हमारी जिंदगी है ना बच्चों, इस ऐशो आराम की जिंदगी से हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज हमें क्या करते थे, मना करते थे। कहता है क्या, वी हैव, हमारे पास, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ, मतलब इसका बच्चों इसका मतलब होता है हल, कि हमने समान प्रकार को के हल का क्या किया है, मैनेज किया है, उसी हल का मैंने यूज किया है, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जिस हल का यूज हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स, जिस हल का यूज हमारे पूर्वज हजारों साल पहले किया करते थे, उसका यूज मैंने क्या किया है, अभी किया है। ऐसा महात्मा गांधी जी कहने की कोशिश करते हैं बच्चों। और इसके बाद यहाँ क्या कहा गया है, इसके बाद यहाँ कहता है क्या, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बच्चों, इसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है, वी हैव रिटेन, हम लोगों ने रिटेन किया है, मतलब कि उसी चीज को दोहराया है, द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, उसी प्रकार के झोपड़ी को क्या क्या बच्चों हम लोगों ने रिटेन किया है, दोहराया है,
दैट वी हैड, जो हम लोगों के पास था। इन्फॉर्मर मतलब कि भूतपूर्व, मतलब पहले जमाने में, फॉर्मर टाइम्स मतलब कि मतलब कि पहले जमाने में, पहले के समय में हम लोगों के पास जो झोपड़ियाँ हुआ करती थी, हम लोगों के पास जो क्या बोलते हैं, जो हमारे पूर्वज के पास जो हल था, उसी हल का मैंने इस्तेमाल किया है। जिस झोपड़ी में रहा करते थे हमारे पूर्वज, आज से हजारों साल पहले, हम आज भी उसी झोपड़ी में रहते हैं। इसके बाद बच्चों क्या कहता है एंड और आर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। और जो हमारा उस जमाने का जो हमारा बच्चों एजुकेशन था, जो शिक्षा था, वो जैसा था वो आज भी क्या है बच्चों, वैसा ही है। इसके बाद क्या कहता है, वी हैव हैड, हम लोगों के पास नो सिस्टम, हम लोगों के पास कोई ऐसे सिस्टम नहीं थे सॉरी फॉर दैट, ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। अभी देखिएगा आपको पता भी होगा कि सीट आपका एक होता है, तो वैकेंसी एक होती है, तो फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या 10 होती है। मतलब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि उन 10 लोगों में क्या होगा बच्चों, कंपटीशन होगा। उसी को आप बोलते हैं प्रतियोगिता परीक्षा, समझे। और उसमें जो जिसका मार्क्स हर एंगल से सबसे ज़्यादा अच्छा आएगा, उनकी क्या होगी बच्चों, बहाली होगी। अरे बोलो ना हाँ। तो वही बात यहाँ कह रहा है, कहता है क्या कि उस जमाने में वी हैव हैड नो सिस्टम, हमारे पास ऐसे कोई सिस्टम क्या था, नहीं था। लाइफ कोरोडिंग, कि जीवन को जो है ना बच्चों, हम लोग प्रतियोगिता टाइप से होड़ लगी हो कि ये हमारा होगा, अगर दौड़ जाएंगे तो हम, अगर वहाँ पहले जाएंगे तो मेरा होगा, नहीं तो उसका होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, आराम से लोग काम किया करते थे। ये भाग दौड़ की जिंदगी क्या थी बच्चों, बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद क्या कहता है बच्चों, कहता है क्या, इच फॉलोड, सभी लोग फॉलो किया करते थे हिज ओन ऑक्यूपेशन, अपने खुद के ऑक्यूपेशन का, अपने खुद के प्रोफेशन का, अपने खुद के पेशा का, खुद के काम का। कहता है क्या, या ट्रेड, खुद के तकनीक का, एंड और चार्ज्ड, वो चार्ज करते थे, मजदूरी लेते थे। और रेगुलेटिंग वेज, मतलब कि जो एक रेगुलर वे होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जो एक उचित मजदूरी होती है वो लिया करते थे। कहता इट वॉज नॉट, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, दैट कि वी डिड नॉट नो, कि हम लोग नहीं जानते हैं, सॉरी वी डिड नॉट नो, हम लोग नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट, कैसे आविष्कार करना है मशीनरी का, मशीन का। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मशीन का आविष्कार कैसे किया जाता है, इस बात का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो न्यू हाउ टू इन्वेंट मशीनरी या मशीन, हमारे एंसेस्टर्स भी जानते थे कि मशीन का आविष्कार हम कर सकते हैं या कैसे किया जाता है, बट दे डिड नॉट डू लाइक दैट, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब आप बोल सकते हैं सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स वो ऐसा नहीं किए। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इन बातों को आप ध्यान से समझिएगा। बच्चों यहाँ पे कहता क्या है, बट लेकिन आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज, न्यू, जानते थे, नो का सेकेंड फॉर्म है बच्चों, ये रहा हमारा KNOW, नो का सेकेंड फॉर्म क्या है, न्यू, जिसको आप बोलते हैं पास्ट में। आइए बस समझ बच्चों, अरे बोलो ना हाँ। कहता क्या है, फोरफादर्स, सॉरी आर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज, न्यू, जानते थे, दैट कि इफ यदि वी सेट आवर हार्ट्स, अगर हम अपने हृदय को सेट करते हैं, आफ्टर सच थिंग्स, इस प्रकार की चीजों से, इस प्रकार की चीजों के साथ, वी वुड बिकम स्लैव्स, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे, एंड और लूज आर मोरल फाइबर, और जो हमारी नैतिकता है उसको हम खो बैठेंगे। आई बात समझ में। अब आप यहाँ पर चीजों को कायदे से बोल सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर थे उसका मानना था कि अगर हम लोगों ने अपने हाथ का, पाँव का इस्तेमाल नहीं किया, केवल उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। चीजें आपको आई समझ में, हम लोग उन भौतिक वस्तुओं का गुलाम हो जाएंगे। एक जमाना ऐसा आएगा कि अगर वो मेरे पास नहीं होगा तो हम अनकंफर्ट फील करेंगे। इसलिए दिस इज द रीजन बिहाइंड इट दैट महात्मा गांधी डिड नॉट, सॉरी
आर forefathers did not invent machinery या machine. Is it okay? Now listen very carefully. Okay बच्चों, और देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है। इसके बाद बच्चों यहाँ कहा गया क्या, वे लोग देयरफॉर इसीलिए आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, इन तमाम चीजों को सोच विचार करने के बाद डिसाइडेड, निर्णय लिए, दैट कि वी शुड नॉट, सॉरी वी शुड ओनली डू, हम केवल वही काम करेंगे व्हाट जो वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, हम केवल वही काम करेंगे जिस काम को हम अपने हैंड से कर सकते हैं, या अपने आप अपने हैंड से कर सकते हैं, या अपने फीट मतलब क्या बच्चों, पैर से कर सकते हैं। आई बात समझ में। कहता है बच्चों क्या यहाँ पे, अगर हम इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे कहा गया है क्या बच्चों, कहता दे सॉ, उन लोगों ने देखा, दैट की आर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ, स्वास्थ्य, कंसिस्ट निहित है, कंसिस्टेड निहित थी, इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। महात्मा गांधी का कहना है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो ये चाहते थे कि हम वही काम करें जिसको मतलब कि हम वैसा काम करें जो हमारे हैंड और हमारे क्या बोलते हैं फिट, हमारे हाथ और पाँव से हो जाए। अगर हम ऐसा करते हैं ना बच्चों, तो हमारा कहानी क्या होगा, ये होगा कि हम स्वस्थ रहेंगे। और आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम किसी भी काम को आराम से कर सकते हैं, या बाद में हमको भौतिक व्यवस्था नहीं भी मिलेगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपने आप को गुलाम कर लेंगे, जो हमारा हैबिट है वो भौतिकवाद के पीछे पड़ जाएगा, तो एक ज़माना आएगा कि हम गुलाम बन जाएंगे और हम उसके बिना कुछ नहीं हो पाएंगे, मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। बच्चों इसके बाद यहाँ क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ रहा हमारा 7, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में पढ़ा आपको महात्मा गांधी का इन्फॉर्मेशन और 2 स्टेंजा। इसमें पढ़ा आपने कितना बच्चों, इसमें पढ़ा आपने कितना बच्चों, 6 तक। हम आपको अब नेक्स्ट में पढ़ा देंगे 7 से कहाँ तक बच्चों, 15 तक। और इसके बाद कहाँ पढ़ाएंगे आपको, 16 से कहाँ बच्चों, 24 तक। 2 पार्ट इसका 10-10 मिनट का और बनेगा, और आप आराम से कायदे से देखिएगा उसको, दिक्कत क्या होगा बच्चों आपको नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।